ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बेस्ड एक इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है, डेफिनेटली कैटेगरी सी क्वेश्चन। इन द XY plane the area in square units of the region defined by the inequalities y greater than equal to x plus 4 एंड साथ में दूसरी इनइक्वालिटी हमें गिवन है। एज वी कैन सी ये इनइक्वालिटी हमारे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली इनइक्वालिटी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन और सर्कल प्लॉट कर लेते हैं, जो इनइक्वालिटी का पार्ट है उसे हम बाद में डील करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में आया है y इज इक्वल टू x प्लस 4 या y माइनस x इज इक्वल टू 4। इसे अगर हम XY प्लेन पर प्लॉट करें तो ये कैसा दिखेगा? XY प्लेन में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू 4, और अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। तो यहां पर हम इसे प्लॉट कर सकते हैं से ये हमारा y इज इक्वल टू x प्लस 4। हम ढूंढ रहे हैं y शुड बी मोर देन और इक्वल टू x प्लस 4। तो इक्वल टू x प्लस 4 तो ये लाइन हो गई। व्हाट अबाउट मोर देन? इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली जो ओरिजिन होता है उससे चेक करते हैं कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है या नहीं है। अगर हम y और x की वैल्यू 0 0 यहां पुट कर दें तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 4 है? दैट मींस क्या 0 मोर देन इक्वल टू 4 है? हम कहेंगे नहीं है। तो इसका मतलब है ओरिजिन हमारे डिजायर्ड रीजन में नहीं आता है। तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 4 को अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट। अब हम आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पर। यहां पर भी दोनों तरफ हम एक बार इक्वल टू करके सॉल्व करते हैं। -4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पर इसको ओपन करके प्लस 4x कर दें प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y कर दें। तो एक बार हम यहां पर इधर से डील करेंगे और एक बार हम इक्वल टू 0 करके करें। क्या हो अगर हम यहां पर 4 और 4 ऐड कर दें? क्योंकि हमने 8 ऐड इधर किया है तो हमें 8 ऐड इधर भी करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 4 होता है 4, जो कि 2 स्क्वायर के इक्वल है। तो हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन आ गई है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड 2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2, और जिसकी रेडियस 2 है। तो एक सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं विद द सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे और रेडियस ये रही। -2 पॉइंट यहाँ बिल्कुल बीच में आएगा, बिकॉज अगर हम x की जगह -2 यहाँ पुट करते हैं तो 4 - 2 2 हो गया है और ये y की वैल्यू 2 आ गई है। ये बिल्कुल बीच में हमारा एक पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम एक सर्कल बनाएं तो ये सर्कल इस तरह से टच करेगा। ये हो गया है हमारा पहला वाला सर्कल। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? जैसे इसको हमने इक्वल टू 0 ले लें और यहाँ पर हमने इधर 8 ऐड किया है तो इधर भी 8 ऐड कर दें तो हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2√2 का स्क्वायर। तो जो बड़ा वाला सर्कल हमारा बनेगा उसका सेंटर तो -2 ही होगा, पर उसकी रेडियस 2√2 हो जाएगी। तो इस सर्कल को अगर हम प्लॉट करें तो ये सर्कल कुछ इस तरह से दिखना चाहिए हमें। सेंटर सेम होगा, रेडियस थोड़ी सी ज्यादा। नाउ हमें पूछा गया है मोर देन और इक्वल टू। अगेन मोर देन और इक्वल टू कौन सा जोन होगा? अगर हम अंदर वाले सर्कल की बात करते हैं तो ओरिजिन को यहां पुट करने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? एक बार चेक कर लें। क्या हमें x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर मोर देन और इक्वल टू 4 चाहिए? अगर हम ओरिजिन की वैल्यू यहां पुट करें 0 0 तो 0 प्लस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहां पर भी 4 आएगा। 4 प्लस 4 8, 4 से बड़ा है। तो हम कहेंगे इस ये जो छोटा सर्कल है इसके बाहर का पूरा जोन हमारे काम का है, इंक्लूडिंग दिस सर्कल। व्हाट अबाउट दिस केस? यहां पर ये हो गया है लेस देन और इक्वल टू 8। अब अगर हम ओरिजिन को यहां पुट करते हैं तो क्या हो रहा है? क्या ओरिजिन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? x की वैल्यू -0 0 पुट करेंगे तो अगेन ये हो गया 4, ये हो गया 4, 8 8 के इक्वल। तो हम कहेंगे ओरिजिन हमारा डिजायर्ड रीजन है। तो हमारे काम का रीजन कौन सा होगा? छोटे वाले सर्कल के बाहर, बड़े वाले सर्कल के अंदर, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। दैट मींस हमें ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालें। कैसे निकालें? आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करें तो ये पूरी वाली जो रिंग बन रही है एक तरह से हमारे पास, उसका एरिया आएगा, और ये लाइन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो उसे हमें हाफ कर। आउटर सर्कल का एरिया क्या है? पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर होता है 8। इनर सर्कल का एरिया होगा पाई मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और इसे हम हाफ कर देंगे क्योंकि ये लाइन के ऊपर का ही पार्ट हमें देखना है। 8 पाई माइनस 4 पाई इज 4 पाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिजायर्ड रीजन आएगा 2 पाई। फोर्थ ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं।
बट आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में बिल्कुल भी हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, वरना ये एक अकेला क्वेश्चन हो सकता है आपको आपका करियर कॉस्ट कर जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पेपर समझदारी से दिया जाता है और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है।